अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे एक बहुत ही इफेक्टिव स्मूदी की, जो कि उन तमाम लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है जिनको किसी भी किस्म का हार्मोनल इम्बैलेंस का मसला है या फिर आपको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, अगर आपके ओवेरियन सिस्ट हो चुकी है या फिर अगर आपके हार्मोन्स बहुत कोशिशों के बावजूद भी बैलेंस नहीं हो रहे। उसके अलावा अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपकी स्किन ग्लो हो चुकी है, डल हो चुकी है, एक्नी आ चुकी है उस पे या फिर एक्नी स्पॉट्स आ चुके हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बहुत आसान सी चीजें बताऊंगी इसमें मैं, जो कि आपको घर में ही आसानी से मिल जाएंगी। अगर आपको घर में नहीं भी मिलती तो एक दफा की बस आपने बाय करना है और आप फ्यूचर में बहुत टाइम तक, स्पेशली जो सीड्स मैं आपको बताऊंगी, उनको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं या आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चले वीडियो शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले तो हम ले लेंगे एक गिलास ठंडा बर्फ पानी का। मैं हमेशा पानी इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि आमतौर पे इस तरह से होता है कि डेयरी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो आमतौर पे सूट नहीं करती जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम होता है, जिनको हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए फिर आप जो है एक गिलास ठंडा पानी ले लेंगे और फिर आपने लेना है जी हाफ कप के बराबर मैंने यहाँ पर मैंगो चंक्स लिए हैं, लेकिन आप चाहें तो आप कोई भी सिट्रस फ्रूट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सेब हो गया, अनानास हो गया, ग्रेप्स हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गई। तो ये जो है आम है जो कि हल्का हल्का खट्टा है, तो मैंने ये लिया है। फुल पका हुआ आम नहीं लेना, हाफ कप के बराबर। फिर जो नेक्स्ट चीज हमें चाहिए वो होगा जी 1 टेबलस्पून के बराबर नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल जिसको कहते हैं, और ये एडिबल होना चाहिए जो कि आप खा सके। इसको आप घर में अगर नारियल का तेल इस्तेमाल करते हैं कुकिंग वगैरह के लिए तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने लेना है जी 1 अदद बनाना जो है ये मीडियम साइज का है। आप चाहें तो आप इसकी जगह कोई और फ्रूट भी डाल सकते हैं जो कि थोड़ा सा मीठा हो, या फिर आप चाहें तो आप एवोकाडो भी डाल सकते हैं, लेकिन वो आपने डालना होगा फिर हाफ एवोकाडो। इसके साथ ही हमने लेना है जी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर जिंजर, साथ में हम लेंगे तकरीबन 2 चुटकी सिनेमन पाउडर। फिर हमने लेना है 3 चुटकी के बराबर टर्मेरिक आपने लेनी है जो कि 1/4 टीस्पून आपका बनेगा। और लास्ट चीज जो हम लेंगे वो है जी फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स बहुत ज्यादा यूजफुल हैं उन लोगों के लिए जिनको के हार्मोन्स का प्रॉब्लम है या पीसीओएस पीसीओडी है और उसकी वजह से अगर वो वेट गेन कर रहे हैं तो आप ये लेंगे। अगर आपके पास फ्लैक्स सीड्स नहीं है तो आप इनकी जगह चिया सीड्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम लेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। तो इन सारी चीजों को आपने ब्लेंडर में डाल लेना है और 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएं और कोई भी चंक्स आपके पास बाकी ना रहे। तो ये रेडी हो गई है जी हमारी स्मूदी, जो कि टेस्टी है। चीनी की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको मजीद चीनी चाहिए, वैसे तो देखिए हमने इसमें 2 फ्रूट डाले हैं इसलिए चीनी की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन अगर आपको लग रहा है आप बहुत ज्यादा चीनी पीने वाले, वैसे तो देखें जिनको हार्मोन्स का प्रॉब्लम है, जिनको पीसीओएस का प्रॉब्लम है, जिनका वेट गेन हो रहा है, जिनकी स्किन पर एक्नी बहुत ज्यादा आ रही है, उनको वैसे ही चीनी को अवॉइड करना चाहिए। तो आप खालिश शहद डाल सकते हैं, ठीक है जी। तो इस स्मूदी को आपने रोज पीना है और दिन में किसी भी टाइम पी सकते हैं, लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है, अगर आप इसे सुबह में पी रहे हैं तो आपने इसके साथ नाश्ता नहीं करना, ठीक है जी, क्योंकि ये अपने आप में ही एक कंप्लीट मील है। अगर आप दोपहर में पी रहे हैं फिर आप लंच नहीं करोगे, अगर आप शाम में पी रहे हैं तो आप जो इवनिंग आपकी टी होती है वो आप नहीं पी लोगे, और अगर आप रात में पी रहे हो तो आपको डिनर स्किप करना होगा। तो दिन में सिर्फ एक दफा पीना है, किसी भी टाइम पीना है, ठीक है। इसको इस्तेमाल प्रेग्नेंट फीमेल्स नहीं करेंगी क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल्स कोई भी चीज आपने इस्तेमाल करनी हो ना जो कि आपके अंदर जानी हो, तो हर फीमेल की प्रेगनेंसी की स्टोरी अलग अलग होती है, तो इसलिए आप डॉक्टर से पूछे बगैर कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी ब्रेस्ट फीडिंग मदर इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। पीसीओएस का प्रॉब्लम है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट लूज कर नहीं कर सकते, चाहे जितनी भी कोशिश करें तो भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन साथ में कम से कम 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज या वॉक जरूर करें। इस स्मूदी के फायदों की अगर मैं बात करूं तो जी ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो जो आपकी बॉडी में सूजन वगैरह हो जाती है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, तो ये उसको ठीक करता है। इसी तरह से आपकी डाइजेशन को ये इम्प्रूव करता है, क्योंकि हार्मोन्स का जब प्रॉब्लम होता है अक्सर लोगों को डाइजेशन का मसला हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंट जो लोग हो जाते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, तो आपके
इंसुलिन को ये ठीक रखता है, आपके ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल में रखता है। इसी तरह से जिन लोगों को शुगर की क्रेविंग होती है, तो इसमें जो हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह इस्तेमाल किया उसकी वजह से आपकी शुगर की क्रेविंग ही कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि बहुत टेस्टी स्मूदी होती है ये। और लास्टली, आपको अगर हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम है तो इसमें जो हमने सीड और जो हमने सिनेमन वगैरह इस्तेमाल किया है, जिंजर इस्तेमाल किया है, तो वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को। आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।